भगवान शिव, जिन्हें संहार और सृजन के देवता के रूप में जाना जाता है, उनकी सबसे अनोखी पहचान है उनका तीसरा नेत्र। ये नेत्र सिर्फ एक निशानी नहीं है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड के संतुलन का रहस्य छिपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र कैसे बना और इसका महत्व क्या है? चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने शिव के दोनों नेत्रों को खेल खेल में अपनी हथेलियों से ढक दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, चारों ओर घोर अंधकार फैल गया। ब्रह्मांड मानो स्थिर हो गया। सूरज और चांद, जो शिव के नेत्रों का प्रतीक है, गायब हो गए। पक्षी हवा में स्थिर हो गए, पशु जैसे मूर्तियों में बदल गए। सभी जीव जंतुओं में भय का माहौल बन गया। देवता भी इस असंतुलन में असहाय महसूस करने लगे। इस स्थिति को ठीक करने के लिए शिव के माथे से अचानक प्रचंड अग्नि प्रकट हुई। ये अग्नि उनके तीसरे नेत्र का जन्म था। ये नेत्र, जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, तुरंत ब्रह्मांड में प्रकाश लेकर आया और सृष्टि में संतुलन को पुनर्स्थापित कर दिया। हालांकि इस नेत्र की तीव्र गर्मी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने हिमालय की बर्फ को पिघला दिया और चारों ओर की हरियाली को जला दिया। ये देखकर देवी पार्वती बहुत दुखी हो गई। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी नादानी के कारण ये सब हुआ। कृपया मेरी भूल को क्षमा करें और सब कुछ पहले जैसा कर दें। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने हिमालय को फिर से हरा भरा कर दिया और कहा, पार्वती, मैं अपने नेत्र कभी पूरी तरह बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इससे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस कारण मुझे तीसरे नेत्र को उत्पन्न करना पड़ा, ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल सृष्टि के संतुलन का प्रतीक ही नहीं है, ये ज्ञान, चेतना और विनाश का भी प्रतीक है। जब भगवान शिव का ये नेत्र खुलता है, तो बुराई और अज्ञानता को भस्म कर देता है। यही शिव के तीसरे नेत्र का महत्व है, अज्ञानता का अंत और सत्य का प्रकाश। शिव का तीसरा नेत्र हमें ये संदेश देता है कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखना जरूरी है, चाहे वो बाहरी दुनिया में हो या हमारे भीतर। ये नेत्र हमें आत्मज्ञान और चेतना का मार्ग दिखाता है।